नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनेस्ट विद राज। क्या एआई आपकी जॉब खा जाएगा? ये सवाल 2025 में बहुत चला था और 2026 में उससे ज़्यादा भी चल रहा है। क्या टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां चली जाएंगी? खैर, क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था ये ज़रूर हमें पता है, जैसे अमेज़न में ले-ऑफ, मेटा में ले-ऑफ। प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है ये पता है कि एंथ्रोपी नए-नए एजेंट्स बना रहा है। ख़ैर, इसके लिए फ्यूचर तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन ज़रूर आई है और ये प्रेडिक्शन आई है सिट्रिनी रिसर्च नाम की कंपनी से, जिन्होंने 2028 के इंडियन आईटी सेक्टर के लिए कुछ प्रेडिक्ट किया है। ये लोगों ने एक वर्स्ट केस सिनेरियो को पब्लिश किया है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो एआई की कोडिंग एजेंट्स हैं वो ड्रास्टिकली ह्यूमन नीड्स को रिप्लेस करने वाले हैं। जो इंडिया का आउटसोर्सिंग सेक्टर है, जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो बिल्कुल ही रिप्लेस हो जाएगा। खैर, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा कि सालों पहले जब 1990s के अराउंड में जब इंडिया में स्किल्ड और चीप लेबर की रिक्वायरमेंट थी, तो यूएस की कई कंपनीज ने आके यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया था, क्योंकि यूएस वर्कर्स की जो सैलरी थी वो ज़्यादा हाई थी इंडियाज़ में, और इंडिया में लोग काफ़ी कम सैलरी में काम करते थे और इंग्लिश भी अच्छे से बोलना चाहते थे। तब यहाँ पे आईटी सेक्टर में एक बूम हुआ था और वो कोविड तक देखा जाए तो काफ़ी बूम रहा है, थोड़ा अप डाउन भी रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इंडियन आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा लोग कमाते भी हैं, लोगों ने काफ़ी अपने लेवल को बढ़ाया है और गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा ये मार्केट रहा है और है भी अभी भी मार्केट। तो इन लोगों ने कहा है कि जो एआई है वो 2028 तक मार्केट को बिल्कुल ही डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, मतलब जॉब्स को काफ़ी हद तक। तो अब ये इन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रोजेक्ट किया है, ये तो नहीं कह रहे हैं कि कन्फर्मली कोलैप्स हो जाएगा, मगर हम इस लोगों पे बात करना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, जो हो रहा है, इसमें पैनिक तो क्रिएट हो ही रहा है। तो इस चीज़ों पे हम कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस पे सिर्फ़ इसके अलावा नहीं, मैं कुछ अपने टेक ऑन भी देना बताना चाहूँगा, कुछ इनसाइट बताना चाहूँगा इसके ऊपर, ताकि आपको ये वीडियो के बारे में कुछ समझ में आए कि इसमें आजकल जो चल रहा है उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो अगर आप देखा जाए तो जो ये रिपोर्ट कहती है वो तो हमें दिख ही रहा है, मगर उसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो उसके अंदर आप देखेंगे तो आजकल जो ये बेसिकली आईटी कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक गिर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से देखा जाए तो हर क्वार्टरली में जो रिपोर्ट आती है, उसमें जो लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट आई थी टीसीएस की, उसमें उन्होंने नंबर ऑफ पर्सन को रिड्यूस किया है और हार्डली हायरिंग काफ़ी कम तक हो रही है। टीसीएस का हाल नहीं है, ये बाकी काफ़ी सर्विस बेस्ड कंपनी का हाल है, इवन दो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी ले ऑफ को सुनने में आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था अमेज़न वगैरह में। तो लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट अब एआई काफ़ी रिप्लेस कर देगा, तो लोग अपने शेयर्स को बेच के जा रहे हैं, मतलब काफ़ी बेच रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट का जो वैल्यू है वो कम हो रही है। लोगों के अंदर पैनिक आ रहा है कि ये मार्केट और डाउन जाएगा तो हम शेयर्स बेच देते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक डिसरप्शन हो रहा है, इससे बिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स का नुकसान भी हो रहा है। साथ के साथ में देखा जाए तो रुपीज़ की वैल्यूज़ भी जो है वो गिर रही है। तो जो स्टॉक मार्केट है तो बेसिकली क्या होता है कि जो फ्यूचर में डिस्काउंट होने वाला है उसको डिसाइड करता है, तो वो फ़ियर को भी क्रिएट करता है स्टॉक मार्केट। तो अगर आप देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में अगर हलचल होगी किसी डिपार्टमेंट में, तो फ़ियर में भी वो चीज़ वैसी ही दिखने को मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आगे आगे देखें तो अगर आफ्टर मार्केट के अलावा हम लोग क्या चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली ऑटोमेट हो जाएँगी और जो हो रही हैं। अगर देखा जाए तो कुछ मीडियोकर कोडिंग या फिर रेपिटिटिव कोडिंग जो की जाती है वो आजकल हो भी रही है और वो आगे चल के पूरी तरह से खत्म हो जाएँगी। जो बेसिकली डेस्क जॉब होती थी, डेटा डेटा एंट्री जॉब्स होती थी, वो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएँगी। साथ में अगर क्यूए डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, वहाँ पे देखा जाए तो बेसिक टेस्टिंग जो करते थे लोग, मैनुअल टेस्टिंग जो करते थे, वो बिल्कुल ही रिप्लेस होने वाली है। उसका मतलब वो क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी काफ़ी कुछ चेंजेज़ आ गए, तो मैनुअल टेस्टिंग तो काफ़ी हद तक रिप्लेस हो जाएगी। मगर उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखा जाए तो वो रिप्लेस होना अभी फ़िलहाल में थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि देखा जाए तो आर्किटेक्चरल बेसिस पे जो हाई लेवल डिसीज़न्स दिए जाते हैं, वो एआई नहीं ले सकता है अभी भी। अभी भी ये लेवल डिसीज़न्स जो है, जो हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी है, जो डिज़ाइनिंग होती है, वो बेसिकली आर्किटेक्चर लेवल पर जो ली जाती है, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जाते हैं, वो नहीं रिप्लेस कर सकता। क्लाइंट के साथ जो ट्रस्ट है, वो एक ह्यूमन ही बना सकता है, जो कम्युनिकेशन है, उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और साथ में देखा जाए तो एआई कोड तो कर सकता है, बट उसके बाद जो चीज़ें होंगी, जो फेलियर्स होते हैं, जो भी होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कि एक ह्यूमन के पास ही आ सकती है, उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली एआई रिप्लेस ज़रूर होने वाली हैं और हो भी रही हैं। जैसे कि मीडियोकर इंजीनियरिंग जो होती है, रेपिटिटिव कोड्स जो होते हैं, वो होंगे। मगर अगर कोई आप स्किल्ड इंजीनियर है, आपको एआई का यूज़ करना अच्छे से आता है, तो आप अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े सेफ हैं। तो अगर बोला जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई जॉब जो है वो खाएगा नहीं, बट अगर आपकी जो मीडियोक्रिटी है वो जॉब खा जाएगी। ये ज़रूर होने वाला है।
तो अगर इंडियन आईटी सेक्टर की बात की जाए तो एआई कैसे डिस्टर्ब कर रहा है हाल-फिलहाल में तो देखा जाए तो मैं भी इस सेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है, पता चलता है तो एक मैन पावर जो रिड्यूस हो रही है, वो कैसे रिड्यूस हो रही है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि एआई कोडिंग एजेंट्स के थ्रू जो एजेंट्स जो कंपनी एंथ्रोपिक क्लॉड प्रोड्यूस कर रही है, साथ में वाइब कोडिंग चल रही है कर्सर के थ्रू या फिर कोपायलट यूज़ करके की जा रही है कोडिंग या फिर देखा जाए तो ओपन एआई ये सब यूज़ हो रहा है। आई मीन ये आप सबको पता होगा कि जब आप इस फील्ड में काम करते हैं और आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत देखते भी होंगे अगर आप थोड़ा पढ़ भी रहे हैं तो। तो अगर देखा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी में पहले अगर 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना था इस 2 वीक में अगर जैसे कोई एजाइल मेथोडोलॉजी होती है उसमें, तो अभी क्या होता है उसके लिए 5 लोग रिक्वायरमेंट होती थी, हर पर्सन 200 लाइन का कोड लिखेगा। मैं एक अगर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो अभी क्या होता है कि ये जो 1000 लाइन का कोड्स है, ये भले ही एआई लिख देता है कोड्स के थ्रू, एजेंट्स कोड को एआई लिख देता है, भले ही वो 2000 लाइन में लिखे या 1500 लाइन में लिखे या थोड़ा कम में लिखे, तो उस 5 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही वहाँ पे। अभी क्या होता है कि उस कोड को लिखने वाला तो एआई है, उसको चेक करने के लिए 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट है और भले ही उसको एक रिव्यू करने के लिए 1 पर्सन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो जहाँ पे 5 लोग की ज़रूरत पड़ती थी किसी चीज़ को करने के लिए, वहाँ पे अब जो है 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम बेसिकली सर्विस बेस पे कंपनी जाए तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा एआई इंजीनियर्स वगैरह की तो ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, लेकिन जो नॉर्मल कोडिंग जिनको जानते हैं, जो फ्रेशर आ रहे हैं, उनकी डिमांड्स कम हो रही है, इसलिए जॉब्स क्रिएशन कम हो रहा है। इवन दो एक्सपीरियंस लेवल पे भी जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, जिनको इन स्किल्स में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उन्हीं की जॉब अच्छे पैकेज में निकल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि अ, ए ए एक ओपन एआई कंपनी ने मेटा की किसी पर्सन को इतने करोड़ रुपए इसमें हायर किया और किसी ने किसी को हायर किया है। तो जो इनमें बिल्कुल ही एक्सपर्ट पीपल हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैकेज पे हायर हो रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को अडैप्ट करना बाकी रह गया है इंडिया में और धीमे-धीमे अडैप्ट हो रहा है क्योंकि इस चीज़ पे एक एजुकेशन भी दी जा रही है कि कैसे करना है। तो चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप मिडल एक्सपीरियंस में हो, चाहे आप अपर लेवल में हो, सबको इस चीज़ में पढ़ना पड़ रहा है और प्रेशर सिर्फ़ हर लेवल प्रेशर आ रहा है। आपको लगता है कि आपके मैनेजर्स पे प्रेशर नहीं है, उनको ऊपर से प्रेशर आता है। वो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि एआई करो, एआई से सीखो और सबको लगता है कि एआई जब से आएगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, तो कोडिंग जल्दी हो जाएगी। तो उसका बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैन पावर रिप्लेस हो जाएगी कि अगर आपका काम कम लोग कर सकते हो तो हम आपकी ज़रूरत क्या है आप लोगों को? हम कम पैसों में भी आपको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो अगर मैं उसकी बात बताऊँ तो अगर मैं एक बताना चाहूँ कि अब अगर आप आईटी सेक्टर्स में हैं या बेसिकली आप आईटी सेक्टर्स में आना चाह रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको अडैप्ट करना पड़ेगा। अडैप्ट करना पड़ेगा वरना आप रिप्लेस हो जाओगे, बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाओगे। उसके साथ-साथ जो एआई टूल्स है मतलब एआई टूल्स है, चाहे आप उसे आप यूट्यूब से पढ़ें या फिर आप कहीं और से पढ़ें, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, आपको इसमें किसी न किसी फील्ड में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप सिस्टम डिज़ाइनिंग में पढ़ सकते हैं या किसी एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, पाइथन बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा रखें क्योंकि आप भले ही आप एआई से कुछ चीज़ लिखवा सकते हैं, कर सकते हैं, कम्युनिकेट आपको ही करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको पकड़ बनानी अच्छी ज़रूरी है। डोमेन एक्सपर्टीज़ बने, किसी भी डोमेन के अंदर आप जो है अच्छा एक वर्क करें, उसके अंदर सीखें, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ बने। तो वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर इन नन, तो आपको किसी चीज़ में मास्टर बनना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे और एक फ्यूचर आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी ये चीज़ मेंटली भी तौर पर। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को अडैप्ट कीजिए। तो अगर अगर फ्यूचर यही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ कोड लिखने वाले हो पर्सन हो तो आपको आराम से रिस्क है आपका। लेकिन आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अगर टेक्निकलिटी है, तो आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो इसमें एक फाइनल टेक देना चाहूँगा। तो अगर देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आई नो कि ये जो वीडियोज़ आते हैं, आगे और भी रिसर्च आएँगी, सिविल रिसर्च नहीं है, रोज़ कोई ना कोई रिसर्च आती है, कभी एआई बबल आता है, कुछ आता है, तो इससे पैनिक तो क्रिएट होता ही है और इससे आपका माइंड डाइवर्ट भी होता है और देखा जाए तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको ऐसे परेशान कर रही है, आपके ऑफ़िस में भी अगर होगा, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, ये चीज़ों को अडैप्ट करने के लिए भी प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पढ़िए ज़रूर, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए क्योंकि ज़्यादा पैनिक होंगे थोड़ा पैनिक होना ठीक है, थोड़ा प्रेशर होना ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर होने पे भी आप बहुत डर लगेगा और आप कुछ कर नहीं पाएँगे। तो आप इसको धीमे-धीमे स्टार्ट से बेसिक से स्टार्ट कीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसी से पढ़िए आप। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बहुत हेल्प भी करेगा, जैसे अगर ये आपको रिप्लेस भी कर रहा है, तो ये आपकी पढ़ने में भी हेल्प करेगा एआई। तो उसकी आप हेल्प ज़रूर लीजिए, बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको और बहुत सारे वीडियोज़ भी बने हुए हैं इस पीछे पढ़ने के लिए। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि जो ये रिपोर्ट है, ये कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल सही है, 2028 में काफ़ी चीज़ें बदल जाएँगी, पर मुझे लगता नहीं है कि बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा आईटी सेक्टर रहेगा। मगर हाँ, अगर आप एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं, तो शायद आप रिप्लेस हो जाएँगे, तो आपको बहुत जल्द अडैप्ट करना पड़ेगा। आई नो ये एक बहुत
जल्दी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, सालों में इतना चेंज नहीं आया जितना अब चेंज आ रहा है। मगर आपको अपने आप को अडैप्ट करना पड़ेगा वरना बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।